अरे टूट जाती कि हमारा चैन भी इनके जैसा ही है। मैंने इस पे भरोसा किया था। वो था मेरी कंडीशन ये है कि जितनी भी 60% जो शेयर है ना वो रूयू को ट्रांसफर कर दो। ऐसे होना जैसे ही ट्रांसफर हो जाएंगे 500 मिलियन इमीडिएटली आपके अकाउंट में। ओदी वेट, यानी कि ये तो मुझे वास्तव में आजाद कर रहा है। ये तो एक ट्रू हीरो है, मेरा ट्रू हीरो। और हम देते हैं उसकी फेवरेट बढ़ने लगती है, 90 पहुंच जाती है। मतलब मिस्टर चैन न्यू कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, साइन कीजिए। मतलब रुइया इस पर साइन करो और फिर तुम्हें फ्यूचर में कोई कंट्रोल नहीं करेगा। मतलब तुम्हारा शुक्रिया। 500 मिलियन उनको ट्रांसफर हो जाती है कि वेट 500 मिलियन आ गए। मिस्टर चैन यही आपकी डिमांड थी? मतलब हाँ बस यही थी। शाओ फैमिली के राइज और मेरे हाथ में है। कि तुमने अपनी बेटी को वापस कभी फोर्स किया किसी और के साथ तो याद रखना अगले दिन का सूरज तू नहीं देख पाएगा। वो तो समझ गया। अच्छा भैया अब कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है तुम्हारी वर्दी सिर्फ मेरे अलावा। होता कि चैन अब तो एक अमेजिंग इंप्रेसिव पर्सन है। तो मेरे बेटे ने किया था उसको प्लीज माफ कीजिएगा एज अब इसके बिहाफ पे। ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। 500 मिलियन कैश तो इसके लिए बस एक साधारण सी चीज है। ये इंडिविजुअल साफ साबित करता है कि ये बहुत पावरफुल है। उधर डैड इसकी ही गलती थी जिसने मुझे मारा। होता चुप कर साले, फैमिली की लेगेसी अभी तू बर्बाद कर देता। बोलो वहां से जाने लगते हैं। बाद में वो कहती है तुम्हारा शुक्रिया। अरे वो कुछ नहीं था, बस मैंने बस तुम्हारी दूसरी बार जान बचाई है। पहली बार होता कि तुम्हें याद है तुम एक बार स्कूल की तुम घर के लिए लेट हो रही थी तो तुम जा रही थी। रास्ते में कुछ ठग लोगों ने तुम्हारे साथ हरेसमेंट करने की कोशिश की। तुम्हें आके कहा तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। तुम्हें छेड़ रहे थे। तब उस समय मैं आया था, तुम्हें याद है? मैंने तुम्हें बचाया था उस समय और तुम्हें भागने को बोला था। तुम भाग गई थी। उन लोगों ने मुझे बड़ी बुरी तरीके से पीटा था और जब तुम आई वापस पुलिस के साथ तब तक मैं यहाँ से जा चुका था अपनी साइकिल को छोड़ के। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं उस पर्सन से वापस कभी मिलूंगी क्या, पर वो तुम थे। की फेवरेट और ज्यादा बढ़ जाती है 95। रिवॉर्ड के रूप में हमारे मेगेट को 50 मिलियन मिलते हैं और साथ में फ्रेंच, कोरियन, इंग्लिश, रशियन सीख जाता है। बाप रे इतना ज्यादा मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन देखूं तो सच में ये मिलने बहुत अच्छा है। मेरी हमेशा से इच्छा थी। अब आज मैं वो नहीं हूँ जो कि मैं पहले था। दोनों किस करने वाले थे पर लेकिन तभी बीच में किसी का कॉल आ जाता है, जुओकिन का। देखिए हाँ क्या हुआ कि मैं विलायक ने मूव कर चुकी हूँ। पता है कल क्या है? कि मुझे जानता हूँ कल तुम्हारा बर्थडे है। मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहूंगा। कल बर्थडे है, प्लीज कल कुछ ज्यादा खास गिफ्ट मत देना। तुम ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट बस काफी है। मैं अपने क्लासमेट्स को बुलाई हूँ, तुम भी अपने क्लासमेट्स को लेके आना। मतलब अच्छा ठीक है, मैं इस वक्त तुम्हारे गिफ्ट के लिए सोच रहा हूँ क्या दूं यार इसे। कि दोस्त कहती कि ओए मुझे पता इसे कहाँ लगाऊं मैं। वो तो इसे कहीं लगा दो कि मेरे पास अब मेरा खुद का घर है जो कि 60 मिलियन का है। सच में अच्छा है कि मेरी एक फ्रेंड थी उसका बर्थडे है तो मेरे साथ आना चाहोगी? इस प्रकार से ओपन होगा तो दूसरे वाले को कभी भी शक नहीं होगा। नहीं साइन करने के बाद मुझे कंपनी में काम है तो मैं नहीं आ सकती। कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं पर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना मुश्किल है। तो तुम यहाँ आती तो मजा आता। वो तो डेफिनेटली इन फ्यूचर जरूर आऊंगी। तो मैं पोलाइट हो रहा हूँ। सच में अगर ये वहाँ आती तो मेरे लिए मुश्किल होता। वो होता है कि एक एक्सीलेंट मैन के आसपास बहुत सारी औरतें रहती है पर जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। शुक्रिया तुमने इतना पैसा लगाया मेरे लिए। होता है अरे कोई बात नहीं जी। अगर तुम्हें लगे कि ये कुछ ज्यादा ही है तो आराम से धीरे धीरे देते रहना। वो वहाँ उसे किस करती है। वो कहती है इंटरेस्टिंग, इस जन्म में जो मेरा है ना वो मैं लेके रहती हूँ तो तुम मेरे हो, समझे? तो क्या औसम औरत है। चलो अच्छा है, मुझे मजा आ गया। तभी हम देते हैं वहाँ की एक्स आती है कि फरारी को देख लेती है। हम आमेडे तभी वहाँ से चला जाता है कि वेट चैंग ने तुमसे लास्ट टाइम झूठ बोला था, यानी वो तुम्हें वास्तव में चेक कर रहा था। तुम किसी और के प्यार में पड़ गई, बेचारी बेवकूफ। वो सारी इंसिडेंट्स को वापस याद करती कि वेट मैंने फिर से एक चांस खो दिया। भगवान मैं क्यों ऐसी हूँ, मैंने फिर से ये चांस कैसे खो दिया। अब वो पछता रही होती है। होती है कि हाँ तुम बेवकूफ हो। सिचुएशन तो अब ये है कि तू उसके पास अब जा ही नहीं सकती तो बेटर रहेगा कि वो मेरा है। होता वेट तो यानी कि तू उसे पाने का सोच रही है। होता हाँ आखिर का इतना आउटस्टैंडिंग पर्सन है तू। कितनी बेवकूफ है कि 2 बार उसने तुझे चांस दिया, दोनों बार तूने खो दिया, बेवकूफ औरत। इसलिए चैंग अब तेरे से तो थक गया वो गाली के लिए तो चैंग के लिए अब मैं ही बढ़िया हूँ। वो तो कमीनी औरत, वो मेरा आदमी है। देखिए क्या आदमी है साले आखिरकार समझती अपने आप को। 2 बार तूने उसे चीट किया। ऐसे के लिए तो तू किसी की बेड के ऊपर भी सोने के लिए तैयार है लेकिन मैं तुझे जान से मार दूंगी। दोनों के बीच में लड़ाई चलने लगती है। वहाँ रो रही होती है। जिस मर्द को मैंने पाया था वो चला गया, जिस दोस्त को मैंने समझा था वो चला गया। अगर ऐसा ही चलता रहा मैं चैंग को कभी नहीं पा सकूंगी, कभी भी नहीं। देखिए लिटिल गर्ल तुम रो रही हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहूंगी। मेरा नाम है शैन, तुम हमारी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए इंटरेस्टेड हो? बस एक रास्ता है चैन को तुम्हें वापस देने का। मामेट अपने रूम में गिफ्ट सोच रहा था कि मैं क्या दूं। वो बाहर जाने का सोचता है तभी वो कहता है कि बाप रे 1 मिनट, टोंगा की कार लाइव आ रही है। वो देखिए क्या लाइव आ रही होती है। मेगेट के यांग जोंग के बारे में बता रही थी कि मैं उसका पहला प्यार हूँ। हम फ्रेशमैन में मिले थे। मतलब कि झूठी झूठी कहानी बता रही होती है ये सब कुछ। उसने मुझे इतना सब कुछ दिया, हम कितने अच्छे प्यार करते थे पर लेकिन अब वो मुझे नहीं चाहता है। वो कहता है ये कमी नहीं। वो कहता है कि लगता है इसका और यांग जोंग का क्या अच्छा रिलेशनशिप रहा होगा। वो कहता है कि ये विक्टिम कार्ड खेल रही है, इसके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है, पक्का कोई इसे बैकअप कर रहा होगा। जानना होगा कि कौन है इसकी मदद करने वाला। लगता है कोई तो इसकी मदद कर रहा है। हेलो सुनो मदद करो, ये रूम नंबर है, ये लाइव स्ट्रीम है, ये कंपनी है, मुझे बताओ कि कौन इसकी मदद कर रहा है। मुझे मिल गया, ये है ये। वो कहता अच्छा तो वो कमीनी औरत मिसेस सेन। सच में स्ट्रीम तो बड़ी कमाल की जा रही है, 10 लाख लोग देख रहे हैं। वो कहता है ये मेथड काम आया, मैंने कहा था ना। मेरे बॉस ने पहले मुझे बड़ी बुरी तरीके से डांटा था क्योंकि मैं
मैं एक बच्चे को दस्ती फोर्स करी थी। बाद में पता चला कि वही मिस्टर यांग है, रिच मैन ही मिस्टर यांग है। सच में जब मुझे ये पता चला कि ये कॉलेज स्टूडेंट वास्तव में मिस्टर यांग है तो मैं हैरान हो गई थी, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर बस ऐसे ही बर्बाद कर सकता है। फिर मुझे मेरे असिस्टेंट ने इस लड़की के बारे में बताया। मुझे एक मौका मिला कि ना अब उनकी पहले प्यार की पहली कहानी हम जरा पॉपुलर करते हैं। एज लॉन्ग एज अगर हम इसे पॉपुलर कर देंगे, मिस्टर यांग अपने गुस्से को शांत करके इस लड़की को पागल बनाएंगे, अपने पास रहेंगे। मैं जीनियस हूँ। तभी हम देते हैं उसके पास कॉल आता है कि वेट, क्या हमारी कंपनी को पूरे इंटरनेट से बैन कर दिया गया है। पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा मीडिएटर होता है जिसने इस कंपनी को बैन किया होता है अपने दोस्तों के थ्रू। हम देखते हैं जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे उस कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं, जिसके कारण रातों रात ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है कि वेट, यानी कि सभी लोगों ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट काट लिया है। वो कहता है हाँ, सारे शेयर होल्डर्स हमें छोड़ के चले गए हैं, सारे लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को भी हटा लिया है, हमें कंपनी को फिर से जगाने के लिए 10 मिलियन लगेंगे। वो तो इतना है भी नहीं, कौन कर सकता है। वेट, बैंक वाले आते हैं उसकी कंपनी को सीज करने के लिए, उसकी कंपनी को जो लोन था उसको लेने के लिए। कुछ एक्टर्स भी वहां से चली जाती है, उनकी बिल्डिंग को भी सीज कर दिया जाता है, जिसके कारण वो भी नहीं जा पाती है। बेचारों को छोड़ना पड़ता है कि ये मिस्टर यांग नहीं किया होगा, केवल वही ऐसा कर सकते हैं। हम हमें कहते हैं कि चलो काम हो चुका है, वो किसी दिन डिनर पे बुलाऊंगा, चलो अब जरा गिफ्ट खरीदते हैं। तभी हम देते हैं वो आती है उसके पास की, वेट तुम द बॉस यांग, गलत थी, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भीख मांगती हूँ। हम देते हैं उसके साथ उसका बॉन्ड बन जाता है। वेट, इसके साथ बॉन्ड बना के मैं क्या ही करूंगा, आंटी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आंटी, इसे एक वार्निंग समझिए, वापस परेशान मत कीजिएगा। वो कहते हैं इन द पास्ट नोटिस क्यों नहीं किया, ये बहुत चार्मिंग पर्सन है और उसकी फेवरेट वहाँ बढ़ने लगती है, जिसको देख के वो कहता है कि इसकी फेवरेट क्यों बढ़ रही है। विला में हम देते हैं सभी लोग कहते हैं कि क्या विला है भाई, सच में ये 60 मिलियन डॉलर का है, बाप रे। आप सच में किसी अमीर और परिवार की बेटी तो नहीं है, वाह, सच में एक रिच लेडी से यही उम्मीद थी। वो कहता है ये विला सच में तुम्हारा है। मैंने इस विला को कभी एक बार जरा नोटिस किया था जब मैं यहाँ अपने डैड के साथ आई थी। सुना है ये विला नंबर 1 जो है ना किसी बॉस होंग ने लिया है और ये तुम्हारा नहीं हो सकता, लिख के ले लो, ये जुओ किंग की राइवल होती है। वो कहते हैं कि ये इसी का, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है। वो कहता है कम ऑन, गर्लफ्रेंड झूठ नहीं बोल सकती। मिस्टर होंग अपनी बेटी का बर्थडे यहाँ इस पे सेलिब्रेट किए होंगे, मैं यहाँ पहले भी आया हूँ समझे, उनकी बेटी ऑलरेडी 12 साल की है। वो कहते मिस्टर होंग, होता कि सच में क्या प्रेसिडेंट जोंग ने इस विला को किसी से लिया है? होता मुझे नहीं लगता। वो कहता कि ये रहे प्रॉपर्टी के कागजात भी है, इस पे नाम तक लिखा है। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई क्या? कि मैं कह रहा था ना प्रेसिडेंट जो ऐसी औरत नहीं है, वो बहुत वेल्थी औरत है। वो तो सही कहा कि वो कहाँ अब तक आया क्यों नहीं, फाइनली मैं यहाँ आ ही गया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, फिलहाल अपनी कार को यहीं पार्क करता हूँ। तभी उसके पास से एक लंबोर्गिनी निकलती, बाप रे किसकी कार है? वो कहते तो मिलियंस ऑफ डॉलर की कार लगती है। बोला हाँ मैं पहुंच गया हूँ, एकदम सही विला पे पहुंचा हूँ। किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का होता है, एक सेकंड रिच फैमिली का पर्सन होता है, टैंक फैमिली का। होता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इतने बुरे लोग भी यहाँ कैसे आए हैं टेडी बियर लेके। होता फाइनली तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। टैंक वहाँ बहुत खुश होता है, पर लेकिन वो उसे वहाँ इग्नोर करके हमारे मीगड़ी के पास जाता है कि ये लो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। वो खुश हो जाती है, तो देखिए आइस ब्यूटी, बाप रे। तभी लोग कहने लगते हैं कि प्रेसिडेंट आखिरकार कैसी है यार, ये इस लड़के के पास गई है। बहुत से लड़कों ने इससे कभी मिनिमम 1 लाख 10,000 50,000 या फिर उससे भी महंगे महंगे गिफ्ट लिए हैं, पर लेकिन इन्होंने ऐसी स्माइल नहीं की है। वो कहता है कि मैं ऐसे परस्यू करना चाहता हूँ बड़े लंबे समय से, ये कौन आखिरकार जो मेरे सामने आया है। ओह मेरे पास एक चांस है, मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, ये देखो। कहता है कि मेरी बाबू को पियानो बहुत अच्छा लगता है, लो लेवल क्या ही जाने। वाह ये तो पियानो है, बहुत खतरनाक है। आई थिंक ये परफेक्ट गिफ्ट है तुम्हारे लिए, हैप्पी बर्थडे, ये स्पेशल मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मतलब तुम्हारा शुक्रिया, मुझे पियानो अच्छा लगता है। मिलियंस ऑफ डॉलर का तो होगा ही होगा, ये मिलियंस ऑफ डॉलर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट परफॉर्मेंस भी करने वाला हूँ। सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं उसकी परफॉर्मेंस को लेके, वो पियानो बजाने भी लगता है। सभी लोग कहते हैं कि क्या बात है, फैंटास्टिक बजाता है प्रेसिडेंट जू, सच्चे एक परफेक्ट कपल बनेंगे ये दोनों। तो सही कहा यार, तुम्हारा शुक्रिया इस पियानो के लिए, पियानो प्लेइंग के लिए। यार आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हैं ये क्लास में, अगर तुम भी इसे इम्प्रेस करना चाहते हो तो अपनी स्किल्स दिखाओ। अच्छा तो इंटेंशनली हकीका मुझे ठीक करना चाहता है कि मिस्टर टैंग अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। वो कहते क्या ये बचा सकता है? वो तो ये पर्सन कौन है पता नहीं यार, प्रेजेंटली क्या ये पियानो बजा सकता है? वो तो समझ नहीं आ रहा ये कौन है, ये अपने आप को एम्बेरसिंग करेगा। वो तो मैं पियानो बजाना नहीं जानता यार, सिस्टम कुछ कर। होता है ठीक है हम आपकी मदद करते हैं। उसे पियानो बजाने का पूरा एट्रीब्यूट दे देता है। होता है ना मुझे नीचे करना चाहता था, अब देख सिस्टम शुक्रिया तूने मुझे पियानो एक्सपीरियंस दिया। होता वेट ये इस पर्सन की वाइफ चेंज हो गई। हम देते हैं वो इतना शानदार पियानो बजाता है कि उसकी वहाँ फट जाती है। वो कहता है सरप्राइज सरप्राइज। वो कहता है इसका पियानो बजाना बहुत फास्ट है, नॉट ओनली ये बहुत खतरनाक लेवल पे बजा रहा है। होता है ये पर्सन अकेला ही इतनी पावरफुल चीज को क्रिएट कर चुका है जो कि हम तो कभी नहीं देख सकते। होता है ये एक हिडन पावर है, अपनी 4 ही उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा है, बाप रे। मेटर एक बहुत पावरफुल टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है पियानो मास्टर की, जो कि बहुत खतरनाक होती है, जिसके लिए आगे का बहुत टैलेंट, बहुत पावर लगती है, पावर स्ट्रेंथ स्टैमिना सबकी मेहनत लगती है। ये पियानो नहीं बजा रहा है, ये मशीन गन से गोलियां फायर कर रहा है। सभी लोग उसकी
परफॉर्मेंस से संद खड़े रह जाते हैं। तो वहाँ पे उन तारों से जो गर्म हो चुके हैं उनसे सिगरेट जला के मिस्टर टैंग को देता है। थोड़ा आपकी स्किल्स तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, सच में आप एक ग्रेट अचीवर हैं, लेकिन पियानो जाने से कुछ नहीं होता, उसको बजाते समय उनसे निकली हुई भावनाएं को भी बहुत ज्यादा पहचानना जरूरी है कि आपके अंदर जेलसी है। देखिए ये तो एक ट्रू हिडन टैलेंट है, सच में याद ये सच में कमाल का पर्सन है। सभी लोग उसके तारीफों की पुल बांध चुके होते हैं कि इनका अपोनेंट टैंग तो एक लूजर था। हम देते हैं टैंग वोकिंग कहती है कि ना केवल मेरे राइट पर्सन को चुना है, चैंग बहुत ज्यादा इंप्रेसिव टैलेंट, वेल्थ सब कुछ अपने पास अचीव रखता है, सच में एक ट्रू ट्रेजर है जिसे मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। उसकी 5% ऑफ प्रेविटी बढ़ जाती है। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, प्रेविटी बढ़ चुकी है। पियानो स्किल आपकी लेवल 60 पे पहुंच चुकी है। वोकिंग आपकी एक लॉयल डॉग बन चुकी है। इसके लिए आपको 25 पॉइंट भी मिलते हैं। तो आपने इसके ऊपर $78 मिलियन स्पेंड किए हैं, इसके लिए आपको 7.8 मिलियन मिलते हैं। तो बाप रे इतना ज्यादा पैसा, चलो सही है, चलो अच्छा है कि बाप रे जुओ तुम्हारे यहाँ तो बहुत ज्यादा अच्छे सरप्राइजेस हैं। चैंग तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे बस ये एक सेकंड गिफ्ट समझो कि मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ। चैंग वहाँ उदास होकर बैठ जाता है। सभी लोग कहते हैं मैंने सुना है सीनियर किंग भी यहाँ आ रही है, मतलब वेट किंग यानी कि वो नंबर 1 कैंपस ब्यूटी आइज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉप करती है हमारे पूरे अकेडमी के अंदर, पूरे कैंपस के अंदर। तो ये प्रेसिडेंट है स्टूडेंट यूनियन की, ना केवल अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है, उल्टा अपने एटीट्यूड अपने डिसिप्लिन के लिए भी फेमस है। लेकिन रूमर ये कहते हैं कि ये एक लेस्बियन है, इसे लड़कियां अच्छी लगती है, स्पेशली प्रेसिडेंट जुओ किंग। रूमर ये कहते हैं कि छोटी रीतो किसी ने इसको किडनैप कर दिया था, एंड टाइम पे पुलिस वहां गई, उन्होंने इसे बचा लिया था। इस समय से ये मर्दों से सबसे ज्यादा नफरत करती है। मतलब कि चैन कौन है सबसे ज्यादा खूबसूरत, ये या फिर मैं? कितने ही आगे का समुद्र क्यों ना जाए, कितने ही नदियां क्यों ना जाए, मेरे लिए मेन नदी तो तुम ही हो, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। आखिरकार इस किंग बीइंग जैसी लड़की से तो कम से कम दूरी रहूं, क्योंकि इसमें दिमाग में बहुत बड़ा बना कचरा है। ये एक लॉयल डॉग है, मैं इसे खोना नहीं चाहता। यहाँ पे आइए। सॉरी मुझे माफ करना, मैं लेट हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये है चैन। होता चैन कि कैसे हैं सीनियर, मैंने आपके बारे में सुना है, आपकी ग्रेट रेपुटेशन है। तो तुम पियानो बजा रहे थे? होता हाँ। तो उसके बारे में बताने लगती है कि मैंने सुना तुम बहुत अभी स्कूल में बहुत एक्टिव हो, तुम्हारे आसपास बहुत सारी मधुमक्खियां तितलियां घूम रही है, बहुत सारी लड़कियों के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप है, तुम जैसे लोग जो कि टैलेंट अपने पास रखते हैं, जिनके पास कोई मोरल नहीं है, और उसके बारे में बोलने लगती है। गुस्सा होता है, वो उधर शांत हो जाओ, ये ऐसी है, इसकी जवान ऐसी चलती है। तुम उसके साथ न्यू बॉन्ड बना देता है। बाढ़ में गया सिस्टम, साले इसके साथ में अपना बॉन्ड बनाऊं, बाढ़ में गया, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बोलो वहाँ पे केक वेक काटने लगते हैं, आपस में सेलिब्रेट करने लगते हैं। प्रेसिडेंट कहती है कि वाइस प्रेसिडेंट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, टाइम है? होता हाँ क्यों नहीं। कहती है कि तुम्हारे लिए बेटर रहेगा तुम चैन से थोड़ी डिस्टेंस बना के रखो। होता क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे लड़कियों के साथ लफड़े हैं कॉलेज के अंदर, नहीं चाहती कि आखिरकार तुम हमारे साथ कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रखे। उससे भी ज्यादा ग्रेजुएट होने वाली हूँ, मैं प्लान करी हूँ पोजीशन में तुम्हें पास आउट कर दूं। होता क्या कहा मुझे पास आउट? पास्ट मैं और ये हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट काउंसिल के अंदर साथ में रहे हैं, दोनों कभी लड़ते भी रहे हैं कई सारी चीजों को लेके, पर लेकिन अब ये पोजीशन मुझे देना चाहती है। ये रूमर है कि ये एक लेस्बियन है, इसकी आंखें मेरे पे तो नहीं है। नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मैं क्वालिफाई नहीं हूँ स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनने के लिए। चैन वैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपना माइंड बना लिया है, तुम चिंता मत करो। मामेटर जा रहा होता है कि चलो अपना काम तो हो गया है। वैसे कि उसका एक्सप्रेशन देख के तो ऐसा लगता है कि वो मुझे आज रात को यहीं रुकने को कह रही थी। तुम देते मुझसे वो की आवाज आती है, पे टैन रो रहा होता है और रिग्रेट कर रहा होता है। वो होता है ऐसे क्या हो गया आखिरकार? ओए क्या हो गया तुझे? वो होता है चैन तू, वो होता है कि क्या हुआ यार, ऐसा रो क्यों रहे हो? पियानो मैच तो आ रहा है, इतने रोने की क्या बात है? तुम्हें इसका अर्थ क्या है? तुम मुझे लुक डाउन कर रहे हो? होता नहीं ऐसा नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव पर्सन हो, मैं एडमिट करता हूँ। तुम्हारी स्किल्स बहुत बेटर है, इवन मेरे से भी ज्यादा, बट फैमिली बैकग्राउंड बहुत वेल्थ है, बहुत ज्यादा अमीर हूँ, रिच हूँ, तुम खुद देख सकते हो। तो जज करूँ तुम्हें, तुम एक लूजर हो। तुम्हारे पास आई क्या? टैक्सी में आए होगे, तभी वो अपनी फरारी ओपन करता है, जिसको देख के वो बेचारा टूट जाता है। इतने लो क्वालिटी के कपड़े पहने के बाद तुम एक फरारी ड्राइव करते हो। कल मूवी देखूं के साथ कौन सी देखूं समझ नहीं आ रहा। वेट, ये तो प्रेसिडेंट किन है? ये अकेले यहाँ क्या कर रही है सिग्निफिकेंट टेम्परेचर के अंदर, ड्रेस के अंदर? आखिरकार ये यहाँ कर क्या रही है? मेरे को अपने काम से याद रखना है, ये औरत बहुत क्रेजी है। गुड बाय सीनियर, मुझे तुम्हारे में नहीं आना है। डिप्रेविटी गिरे तो भी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। वेट, ये सिचुएशन थोड़ी अलग है वैसे। तो कैसी हो औरत तुम? आखिरकार इतनी रात को क्या करी हो? तो हम तुम्हें आखिरकार तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। ब्यूटी सर्विस फ्री है, हमारे साथ थोड़ा खेलो ना। होता मुझसे दूर हो, मुझे टच मत करो। और वैसे वहाँ छेड़ने लगते हैं। लड़की स्ट्रॉन्ग टेम्पर की है, तेरे साथ खेलने में मजा आएगा, पर तभी हम देते हैं उसके अंडों पे लात मारती है। वो लोग बेचारे डर जाते हैं। वो तो देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे। वो भागने लगती है। मुझे मैं क्या करूँ, ये कमीने लोग मार्शल आर्ट स्किल से, पर फिर भी डेफिनेटली मैंने नहीं जीत पाऊंगी। वो उसके साथ टकरा जाती है कि क्या हुआ तुम ठीक हो?
वो देखिए ये फिर से वो हम देते हैं, वो लोग उसे घेर लेते हैं। तो एक मिनट, क्या ये तो नहीं समझ रही है यार, इसकी फेवरेट नहीं चाहिए, फिर भी -95 पहुंच के हैं, क्या डिफरेंस है फिर इसके बाद। तो हमें वहाँ पे उन लोगों को पीट पाट के रख देता है। फिर वो कहती है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन ट्रिक से मैं दूसरी लड़कियों की तरह पिट जाऊंगी। किसी का यहाँ इंतजार करी थी कि क्या कोई को मुझे घर तक छोड़ दे, पर ये गैंगस्टर यहाँ के तुमने मुझे बचा लिया हीरो की तरह। इंटेलिजेंस को और अंडरएस्टिमेट मत करो, मुझे भी ओवर अंडरएस्टिमेट मत करना। हमारे कारण आखिरकार उसने अपनी पोजीशन को भी गिव अप कर दिया। कौन सी आखिरकार चीजें तुमने इस्तेमाल की है उसे परस्यू करने के लिए? तुम क्या मुझे भी परस्यू करना चाहते हो? मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है। अरे इसमें मेरी क्या गलती है भगवान, इसकी इमेजिनेशन कहाँ तक जाती है। नो प्रेसिडेंट किंग प्लीज मेरी बात सुनिए, इसकी जरूरत नहीं है, बस यही चाहती हूँ मेरी वाइस प्रेसिडेंट का अच्छे से ध्यान रखना। तुमने उसे यूज किया तो या तो हाँ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। हमें कहते कि साली कंपनी को अपनी काम से काम रखना चाहिए। छोड़ो यार, उसके मामले में कभी आने का मेरे को कोई वैसे भी इरादा नहीं है। वो कैंपस पहुंचता है, क्या बैड लक है, क्या बेकार हो रही थी। छोड़ो अब इस समय मेरे को किसका कॉल आ गया। वेट, डू यू चैन, कल तुम फ्री हो? मुझे हाँ क्या हुआ? कल मेरी कोई क्लासेस भी नहीं है तो सोचा कि तुम्हें मैं अपने साथ मूवी देखने ले जाऊं। मुझे कल यार, कल मैंने प्रेजेंट जुओ के साथ भी जा रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने तुम्हें किसी को इनवाइट किया है, प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करना। मुझे कल नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान मैं भटक चुका हूँ, भगवान मैं तो फंस चुका हूँ इन दोनों के साथ में। तो होता है वो आता है अपने दोस्त के साथ मूवी देखने के लिए, क्योंकि उसके दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि वो अपनी नई बंदी के साथ जाने वाला था, पर उसके बंदी ने उसे मना कर दिया। ये सोच के मामी कहता है कि बेचारे का नसीब बहुत ज्यादा खराब है, पर कोई ना, मैंने अपने शेड्यूल को वैसे भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। 2 बजे मैं जाऊंगा अपने दोस्त के साथ, 5 बजे अपनी जुओ किंग के साथ और 8 बजे रूओ के साथ। चलो सब कुछ एकदम अच्छे से प्लान किया है। वे उसकी कार में हम देते हैं, कोई आके बैठता है। वो उधर, अरे मेरे दोस्त हैं, एक मिनट, तुम कौन हो? तो मुझे माफ करना, मैं जरा अपनी गलत कार में आ गई हूँ, मैं जरा यहाँ मेकअप कर रही हूँ। वो ठीक है, तब उतर जाओ। उधर की सुनो, मैं गलत कार में आई हूँ, पर लेकिन सही आदमी के पास आई हूँ। वो कहता है ये आदमी बहुत लग्जरियस कार चलाता है, हैंडसम भी है, इस अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ नहीं सकती। क्या हम दोनों एक दूसरे को वीचैट पे ऐड करें? मेरे पास फोन नहीं है। हाँ, मेरा फायदा उठाना चाहती है, तेरे जैसी लड़कियां बहुत देखी है। ठीक है, मैं उतर रही हूँ। हम मेरे दोस्त कहते हैं कि 1 मिनट तुम यहाँ, वो कहता है 1 मिनट कि वेट, तुमने कहा था तुम तो अपनी माँ के पास हॉस्पिटल जा रही हो, मेरे दोस्त के कार में क्या करी हो? अच्छा अब मुझे समझ आया। ये मुझे मिसअंडरस्टैंड ना समझे, सुन मेरी बात सुन मेरे भाई। वो कहता है कि मैं समझ गया, मेरे दोस्त का फायदा उठाना चाहती है। मैंने देखा कि मेरे दोस्त एक बहुत अमीर कार में है, तूने आके कहा मेरे में इंटरेस्ट दिखाने के अच्छा तूने इसके साथ इंटरेस्ट दिखाया, तो आज तो मैं मेरे क्लोज ही मेरे दोस्त के खातर आई थी। मैं समझ गई कमीना, हम देखते हैं। वो दोनों चले जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे यार सरप्राइजिंगली ये इसका दोस्त था, अरे यार मैंने इसे खो दिया। दोनों दोस्त मूवी देख रहे होते हैं कि भाई कसम से मैंने उस लड़की के साथ सोचा था, पर लेकिन नहीं हो पाया। पता कोई बात नहीं, ऐसी लड़कियां बहुत आती है भाई, सब लोग सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हैं। वो लड़कियां कहती है कि जरा देखो ये दोनों यहाँ साथ में मूवी देख रहे हैं, लगता है कि ये दोनों गे होंगे। वो कहता है कि आजकल की सोसाइटी भी ऐसी है यार, जहाँ पैसा होता है वहाँ लड़की होती है, और जहाँ 2 दोस्त होते हैं तो वहाँ लोग उन्हें गे समझ लेते हैं। समाज ही ऐसा है। पर फिलहाल अभी हमें अपने ऊपर ध्यान देना होगा। अगर तेरा लक और तेरी पावर बढ़ता रहा, तेरे पास पैसा आता रहा, तो तेरे पास और ज्यादा पावर आती रहेगी। ऐसे बेवकूफ मूर्ख बन के मत काम कर। देख मुझे देख, क्योंकि एक बेवकूफ आदमी हुआ करता था जो औरतों पे पैसे उड़ाता था, पर लेकिन अब देख पैसा ऐसा उड़ाता हूँ कि लड़कियां मेरे पास आती है, मुझे लड़कियों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तब भाई ये तू कर क्या रहा है? वेल ठीक है, मैं समझ गया भाई, तू मेरा प्योर मोटिवेशन है। उन दोनों का इतना लव देख के वो कहती कि वाह यार ट्रू लव। वो कहता है अरे ऐसी चीजें मत करा कर यार, पैसा होगा ना तो तू बहुत ज्यादा हैंडसम भी होगा, समझे? अंटिल जब तक तेरा बैंक बैलेंस हजारों लाखों में है। 10 साले इनडायरेक्टली मेरी बेरोजगारी के प्रति मुझे ताना मार रहा है। होता नहीं मेरे भाई समझा कर। तेरे साथ बात करके फिल्म देख के मुझे अच्छा लगा। वो कहता है कि ठीक है तो बता आप क्या करें? ताकि देख मुझे इस और भी कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। वो देखिए विल कहाँ जा रहा है? इन दोनों का देखो क्या कपल है ये। वो कहता है कि फिलहाल तो इसको मुझे यहाँ से निकलना होगा, जू किंग मेरा इंतजार करी होगी। वो जाता है, वो कहता है कि मैं पहुंच गया। वो कहता है वो आया नहीं। होता हेलो मिस कैसी हैं आप यहाँ अकेली लगती है, क्या मैं आपके साथ कहीं मूवी देखने चलूँ? वो कहता नहीं वो मैं मतलब मुझे माफ कीजिएगा, पर लेकिन क्या मैं आपको वीचैट पे ऐड कर सकता हूँ? मामा कहता है कि भाई जिसकी बंदी हो ना पहले उससे तो पूछ ले। होता क्या? होता कम ऑन दोस्त, क्या तुम मुझे अब मेरे बंदी से मिलने देगा? हेलो क्या हाल है तुम्हारे? सॉरी मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया था। सच में आज तुम बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिसको देखिए वो बंदा कहता है कि ये आखिरकार क्या कर रहा है? वो कहता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं है बाबू। ये देख के वो कहता है कि साले खुले आम लवी डबी कर रहे हैं मेरे सामने ही। वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। क्योंकि लगता है तुम मूवी में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, क्यों ना? वो कहता नहीं ऐसा नहीं है, वो क्या मेरी फैमिली कुछ आई ज्यादा बिजनेस में डील करी है जिसको लेके। होता हाँ सही है। वो कहता हाँ इतने बड़ी फैमिली का ये इनहेरिटर है, ऑर्डिनरी तो नहीं होगा। इतना पावरफुल टैलेंट भी है इसके पास पियानो का, ये सच में पावरफुल है, सच में कोई इसे पंगा नहीं ले सकता। इवन ये पावरफुल भी है मार्शल आर्ट के अंदर भी, ये हर एक टैलेंट के अंदर मास्टर हासिल कर रखी है। ये एक परफेक्ट ह्यूमन है। ऐसे नोबल फैमिली के बच्चों को आगे हाईली एजुकेटेड किया जाता है, इनको लाइफ एक्सपीरियंस के लिए ऐसी लो लाइफ के अंदर भेजा जाता है। सच में ये आदमी कितना पावरफुल, कितना कमाल का है। कितनी बेवकूफ औरत हूँ और उसका वो हाथ रखती है और वो रोने लगती है कि वेट, अरे यार इसको क्या हुआ?
कि तुम्हें भूख लगी है, चलो हम कहीं जगह देखते हैं खाना खाने के लिए। उसका दोस्त उसे कॉल करता है कि वाह सही समय पे इसका कॉल है। हाँ अब बोल क्या हुआ? सीरियसली ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, तुम रुक तो सही। नो मुझे इस वक्त जाना होगा, मेरा दोस्त किसी मुसीबत में है। मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है तुम जा सकते हो। सच में ये दोस्तों के लिए भी कितना आखिर अच्छा है, इसके दोस्त पे क्या मुसीबत आ गई होगी। जीनियस नो डाउट। चलो अब चलता हूँ दूसरे चैलेंज के लिए। रूयू के पास आ जाता है। फाइनली चलो ये बैटल अब खत्म होगी, मैं जल्द से जल्द घर जाऊंगा। तभी वहाँ पे वो आ जाती है कि हाय मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो होता है सच में ये बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है, सच में ये एक ट्रू डायमंड है मेरे लिए। कि क्या हुआ? होता नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। कि यार आज की डेट जाने पता नहीं क्या होगा, क्या मैं अपने आप को अलग लेवल तक पहुंचा पाऊंगा। हो तो मूवी देखते हैं, खाना खाते हैं, हम देखते हैं, फिर वो घर जाने लगते हैं कि चेंगयू मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं आते, उन्होंने मेरी इतनी मदद की है तो इसलिए थोड़ा अप्रिशिएट तो करूंगी। वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं अभी आता हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर नहा सकता हूँ? वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। वो नहाने लगता है। वो कहता है सच में ये पहली बार है कि मेरा दोस्त मेरे घर आया है, ने खाना खाया आपस में और अब ये नहा रहा है। ये बंदा थोड़ा सा ड्रंक भी है पर फिर भी अपने होश में है। आई कांट बिलीव कि मैं एग्री कर गई। मैं क्या करूँ, हम अगले रिक्वेस्ट पे कहाँ तक बढ़े? नहीं ये इम्पॉसिबल है कि हमारे बीच में नहीं फिर भी सोचती हूँ तो बहुत शर्म आती है। वेट ये क्या है? वेट 2 मूवी टिकट्स आखिरकार किस किस के साथ गया था? वो नहा के बाहर आ जाता है, वो उसे देखता है कि दोनों मूवी टिकट्स, वो पूछती है कि ये मूवी टिकट्स किसकी है, किसके साथ गए थे तुम आखिरकार, मुझे बताओ कहीं तुमने मुझे चीट तो नहीं करे दिन दहाड़े। और उसकी इमोशंस जो है ना वो वहाँ पे माइनस होने लगते हैं। वो कहता है मुझे बताओ आखिरकार तुम क्या मुझे पीछे धोखा दे रहे हो, और उसके माइनस पे जाने लगते हैं। वो कहता बाप रे 75। अरे नहीं मैं इस चीज़ के बारे में बहुत पहले से जानता था। वाह मुझे कभी लगा ही नहीं था कि तुम मुझ पे भरोसा ही नहीं करती मूवी टिकट्स को लेके। तो मैं इतने ज़्यादा गुस्से में आ गई। वो इधर गुस्से में आ गई, मुझे बताओ आखिरकार तुमने प्लान मेरे साथ किया था। वो उधर कि तुम्हें यकीन नहीं होता तो ये लो खुद पूछ लो, मैं वैंग ज़ेंग के साथ गया था मूवी देखने के लिए। हाँ भाई क्या हुआ? होता सुनो वैंग ज़ेंग रूयू हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या चेंग तुम्हारे साथ मूवी देखने गया था? होता हाँ हम दोनों मूवी देखने गए थे, क्योंकि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिया था यहाँ पर, उसने पता नहीं बहाना बना के झूठ बोल के कहीं और किसी और के साथ चली गई थी, मैं अपने दोस्त के साथ चला गया, तभी वो फोन काट देती है। होता इसका क्या अर्थ है यार? होता कि यानी सच में मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली। हाँ मैं एक बार उसकी गर्लफ्रेंड से भी पूछती हूँ, मेरे पास उसके नंबर है, तो उसे कॉल करती है कि हेलो सुनो टेंशन क्या तुम्हारे साथ आज मूवी देखने जाने वाला था? होता हाँ यार वो एक मूवी देखने जाने वाला था मेरे साथ, पर लेकिन मैंने उसे डिक्लाइन कर दिया था, किसी एक हैंडसम पर्सन के साथ फरारी के अंदर चला गया था। यार सच में बुरा है मेरे लिए, तुमने हो सके तो मेरे पेमेंट भी चेक कर लो। होता कि नहीं, होता कि सच में तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। होता नहीं प्लीज़ एक गलत फहमी थी। वो चला जाता है कि हाश बच गया, बड़ा क्लोज था, नहीं तो ऑलमोस्ट मारा जाता। फिर वो उसको वहाँ पे मैसेज करती है और वो उसे माफ़ कर देता है, जिससे उसकी फेवरेटी बढ़ने लगती है। हम आमेगड़े कहते हैं कि चलो मामला सॉल्व हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं ऑलमोस्ट इन सब चीज़ों का ध्यान रखूंगा। अरे यार बहुत सारी औरतें हैं मेरी लाइफ के अंदर, अब इन सबको अच्छे से मेंटेन करना होगा, पर लेकिन इसी तरह मैं अपना हैरम भी बना लूंगा, सबके साथ रिलेशनशिप बूस्ट करके पैसा ही पैसा बनेगा, इन्फिनिटी मनी एंड इन्फिनिटी वुमेन्स। क्या कहती है कि तुमने सुना नियर टैंग जो है ना वो बास्केटबॉल टीम के अंदर, तो हाँ यार वो बहुत पावरफुल है, हैंडसम भी है, मुझे जानना है। वो वेट टैंग शुई वो एक किंग है, जरा मुझे चेक करने दो। वो वहाँ जाता है स्टेडियम के अंदर, लड़कियाँ सभी लोग पागल होती है उसके लिए। और बाप रे ये सब आखिरकार है क्या? टैंग अपना शो ऑफ कर रहा है। उसकी दूसरी तरफ वहाँ पे कि एक्स और शूली खड़ी होती है, हम देखते हैं शूली वहाँ पे हमारे मेगेटी के पास आती है कि कैसे हो तुम? होता मैं तो ठीक हूँ। कि पीछे से वहाँ पे दूसरी वाली भी आ जाती है कि कैसे हो? होता कि बाप रे ये होता भाई शूली, वो बंदा कितना लकी है। होता वो चेन युआन है यार, शूली और बाकी सारी वुमेन सब उसके पीछे है। वहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि किंग आ जाती है। होते कि सारे मर्द बेकार। होता कि ठीक है चलो गेम देखते हैं। कि ये सारा चेंगयू यहाँ पे भी आ गया और ये सारी औरतें उसे घेर के रखी है, वो सारी मेरी होनी चाहिए। वो किंग भी उसकी तरफ ही देख रही है, ये मेरा चांस है, मुझे इसे पटाना होगा, मेरी बास्केटबॉल स्किल्स को दिखाना होगा। तो वो अमामेगड़े पे बॉल मारता है, पर अमामेगड़े रोक देता है कि ओए टैंग तू करने की क्या कोशिश कर रहा है बे? बोलता है कि क्या तू बदला ले रहा है? वो बदला तू डिजर्व नहीं करता, तेरी हिम्मत है 1v1 करने की। अच्छा तू मेरे साथ खेलना चाहता था, मुझे तो दिखाता हूँ आखिरकार मैं क्या हूँ। और उसकी तरफ वो बॉल मारता है, होता नोब साला, पर तभी हम देते हैं वो दूर जाके गिरता है। होता सीनियर टैंग की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है, वो चाहिए कि बॉल को नहीं संभाल पाया। होता कि क्या ब्रूटल फोर्स है कैप्टन, आप ठीक हैं? होता क्या ब्रूटल फोर्स थी बेस की आखिरकार। होता कि 1v1 हाँ अकेला ही तुम 500 पे भारी हूँ समझे, ऐसा रहेगा 1v5 कर लें। ये सुन के सभी वहाँ शॉक्ड हो जाते हैं। 1v5 ये आखिरकार क्या समझना क्या चाहता है, इतना बड़ा बेवकूफ है कि 1 वर्सेस 9। ठीक है तो चल आ जाओ हम देखते हैं। सभी लोग वहाँ पे उसके साथ खेलने लगते हैं कि ना ये इतना बड़ा साला, मैं बास्केटबॉल पे पिछले 2 साल से डोमिनेट करता आया हूँ, मेरी स्किल से इसे घेर के रखो। वो कहता है कि तुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ पर्सन। बेटा पल भर में वहाँ से गायब हो जाता है। वो कहता है कि ना मेरी बास्केटबॉल स्किल्स का मैं अपना तजुर्बा दिखाऊंगा। पर तभी अमामेटर आता है, जिसको देख के वो अनबिलीवेबल, उसकी सर्व को आखिरकार उसने रोक दिया। वो भाई ये निकला कब यहाँ से? वो पता ही नहीं यार। वो बाप रे इम्पॉसिबल है, ये कैसे है?
और होता है कि टैंक मेरी बारी, तभी रेफरी उसे पेनल्टी दे देता है। वो बोलते क्या साले, तो तूने रेफरी को भी खरीद के रखा है। और टैंक वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक कर देता है हिट। वो कहता है हाँ टीम की तुझे बास्केटबॉल में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, रेफरी मेरे साइड है, वो तुझे रोक के रखेगा एंड देन रूल्स को रीराइट कर लेगा मेरे लिए। वो होता है यार ये तो गलत बात है। वो होता हाँ यार रूल्स के एकदम साथ में चल रहा था, वो था पर फिर भी रेफरी ने उसे पेनल्टी दे दिया। वो होता है कि ये सब कुछ टैंक का किया जा रहा है, कितना बेकार है ये। टैंक तूने अब मुझे गुस्सा दिला दिया, अब तू नहीं बचेगा। और हम देते हैं हमारा मीटर पल भर में उसके पास से जाता है, उससे बोल लेता है और वहाँ पे अपना पहला दूसरा गोल भी कर देता है। वो कहता है कि तुम लोग बेवकूफ हो क्या, उसे रोको। वो क्या तुम लोग क्या करे, उसे रोको। हम देते हैं हमारा मीटर उन सबसे बचता हुआ वहाँ पे गोल कर रहा होता है, जिसको देखिए रेफरी और सारे प्लेयर्स हैरान होते हैं। हमारा मीटर उनके लिए एक ट्रू स्पोर्ट्स प्लेयर होता है। रेफरी को अपना पास्ट याद आता है कि उसका कोच उसे अच्छे से सिखा रहा होता है, ईमानदारी सच्चाई का गेम वगैरह, जिसको सुन के रेफरी को सारी बातें याद आती है कि मेरा बचपन कैसा था, मेरे कोच ने मुझे कैसे कैसे ज्ञान दिए हैं। और उन लोगों को भी समझ आता है कि वो लोग क्या कर रहे थे, सच में एक ट्रू मैन है, हम इसके सामने कुछ नहीं है। फिर वो लोग उसे घेर लेते हैं। होता वेट ये क्या हो रहा है, होता कि बाप रे ये लोग पागल है क्या। द किचन बस अब बहुत हो गया। द चैन एक ट्रू स्पोर्ट्समैन पावर है कि ये हो क्या रहा आखिरकार, पैसा कहीं काम नहीं आ रहा क्या। कि टैन ने बास्केटबॉल स्पोर्ट्स की बेइज्जती की है तो ह्यूमिलेशन मैं तुम्हारी करूंगा, अब वो तुम देखते जाओ। वो कहता है यदि एक बार बस डिफेंड कर लूं फिर बाद में मैं नहीं हारूंगा, मेरा चांस है। हमारा बेटा उछलता है तो वो उसकी छाती पे कोहनी मारने वाला होता है कि ना तेरी हड्डी तो टूटी, पर तभी हम देते हैं उसकी खुद की कोहनी टूट जाती है, वो नीचे आके गिरता है, वो तड़प रहा होता है और हमारा बेटा जीत जाता है। सारी लड़कियां देख के उसे बहुत खुश हो जाती है, सभी लोगों से उसे क्या बोलते हैं पॉइंट पे पॉइंट मिलने लगते हैं। वो कहता है कि तेरा करेक्टर और तेरी एबिलिटी बहुत बेकार है, तू स्कूल कैप्टन होने के काबिल नहीं है। इंसल्टिंग कि मैं अपने स्किल का तेरे जैसे कचरे सामने प्रदर्शन दिखा रहा हूँ। तो कि चैन यू ज्यादा पावरफुल मत बन, तुझे क्या लगता है तू क्या है, तू एक दिन रिग्रेट करेगा। सभी लोग कहते हैं कि मैंने वीडियो बनाया है, होता कि मैं उसे पानी देना चाहती हूँ। वो कहते कि नहीं मैं दूंगी। सारी लड़कियां वहाँ पानी के लिए खड़ी होती है उसके लिए। हमारा बेटा किसी के पास नहीं जाता कि फाइनली मैं बच गया हूँ, नहीं तो बाप रे मुश्किल हो जाती कि किसी एक से भी पानी पीता। कंफर्टेबल मजा आ गया भाई बास्केटबॉल खेल के और नहाने के बाद मजा आ चुका है। उसके पास एक मैसेज आता है वेल्थी ग्रुप के अंदर से, होता कि ठीक क्या बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नहीं वो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, आपको कोई एक वाइफ चाहिए। होता कि क्या है वाइफ, क्या ये पागल हो चुका है क्या। उसको पूरी बात एक्सप्लेन करता है। गाओ यिंग मेरी बहन है जो कि बेस्ट एक्ट्रेस है, 22 साल की उम्र में उसके पास इंटरनेशनल अवार्ड आ चुका था, एक फीमेल स्टार है, पर लेकिन उसके अगेंस्ट में बहुत सारे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। कोई भी अब सीरियल कोई भी ड्रामा उसको लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, उसके रेपुटेशन को लेके। इस ट्रिलियन से भी ज्यादा क्या बोलते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुके हैं, वो पूरी तरह से डाउन में जा रही है। गाओ ग्रुप जो है ना वो नीचे जैसे गिरा जा रहा है। हमारी ग्रोथ जो है ना वो मेरी बहन के ऊपर टिकी हुई है। प्लीज वो मेरी बहन है, क्या तुम प्लीज मेरी बहन की मदद कर सकते हो, तुम्हारी बहन से शादी करना। अरे यार तुम मुझसे अपना जीजा करने का कह रहा है क्या। होता नहीं मुझे बस आपका मदद चाहिए। तो मेरी बहन के ऊपर इल्जाम लगे हैं, पब्लिक ओपिनियन सब उसके अगेंस्ट में है, प्लीज आप उसकी मदद कर दीजिए। मैं चाहता हूँ आप मेरी बहन का घर खरीद लीजिए। ताकि घर खरीद लूँ मेरे खुद के, हाँ मेरे पास घर तो नहीं है यार। गाओ यिंग एज अ फीमेल सच में ग्रेट होगी, उसके ऊपर पैसा लगाने का मजा आएगा। ठीक है मैं तेरी मदद करूंगा, बस मुझे बता तेरी बहन कहाँ है। मुझे ओके देन मैं आपको उसका एड्रेस देता हूँ, आज से आपको अपॉइंट करता हूँ। मिस्टर यान सच में एक लॉयल दोस्त है मेरे, मैंने भी सुना है मिस्टर यान सच में रिसेंटली बहुत पावरफुल है, एक बहुत ज्यादा पैसा है इनके पास। उन्होंने शाओ फैमिली की लड़की की भी मदद की थी, यदि मेरी बहन की मदद करते मजा आ जाए। हम देते हैं उसकी बहन कहती कि क्या तुम पागल हो चुके हो। आई नो उसके पास बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत पैसा है, पर फिर भी आप मेरा तो ओपिनियन ले लेते। मेरा हरामी आदमी वो बूढ़ा आदमी मेरे साथ सोना चाहता है मेरी खूबसूरती को लेके, मैं क्या करूँ यार समझ नहीं आ रहा, सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं। बस एक सिंपल एक्ट्रेस बनना चाहती थी, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। होता कि बहना ये मैं हूँ। देखिए हाँ बोल अब क्या है तेरे पास, कि हमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, हमारे पास एक बैकर है। मतलब बैकर कौन है। वो कहता है कि देखो तुमने आके का ट्रेंडिंग इन्फ्लुएंसर ब्रदर यांग का नाम तो सुने होगा, उसने मुझसे वादा किया वो तुम्हारा घर खरीदना चाहता है, हमारे मैटर को सॉल्व कर देगा। होता ब्रदर यांग अच्छा ठीक है। कमीने आदमी तू एक गोल्ड डिगर मैन को आखिर का मेरा फायदा उठाने देगा, कैसा भाई है तू आखिर का मेरा। अरे बहना समझने की कोशिश करो, मुझ पर भरोसा रखो, बहुत औसम है कमाल का, वो जल्दी तुम्हारे पास पहुंचने वाला है, अच्छे से रिस्पेक्ट देना। होता कमीना हरामी आदमी, मुझे शर्म आती कि ये मेरा भाई है क्या। मैं यहाँ से कूद जाऊंगी मर जाऊंगी, पर लेकिन अपने जिस्म को कभी किसी आदमी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। हम अमेरिका कहते हैं कि वाह यार घर तो बड़ा कमाल का है, आस पास सच में विलास है तो शानदार है, मुझे इसे लेने का सच में बहुत मन कर रहा है। यही घर है सच जहाँ पे गाँव यूं रहती है। ठीक है कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये इतने ज़्यादा बिग स्टार यहाँ रहती है। बता वाह वो यहाँ आ गया, आ रही हूँ पेशेंस रखो यार आ रही हूँ। वो उसे देखती है और कहता है हेलो मिस गाओ, मैं आके का गाओ लेन का दोस्त हूँ। होता तुम, वो कहता सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। देखिए ये क्या मिस्टर फेमस ब्रदर अंग है, वो इनक्रेडिबली हैंडसम है, सच में ऐसा पर्सन तो फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं है, बड़ा चार्मिंग बड़ा पावरफुल है। लेकिन मैम प्लीज यहाँ आके बैठिए। वो कहते कि मेरा घर है ये, कि क्या आप इस घर को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं। वो घर तो बड़ा कमाल का है,
देखना तो वैसे हो ही गया। ऑफ कोर्स ये घर ज्यादा मैटर करता भी नहीं है, मुझे कि तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो आप आपका लवर बनना चाहता हूँ और उसके साथ उसकी बॉन्डिंग बैठ जाती है कि चलो भाई फाइनली बन चुकी है इसके साथ मेरी बॉन्डिंग कि चलो मेरे लवर बनना चाहते हो। होते कौन हो आखिरकार तुम? मेरे बहुत सारे एडमायर्स है, मैं तुम्हें इंसल्ट करती हूँ। अच्छा तो तुम मेरे लवर बनना चाहते हो। आखिरकार मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। कुछ कंडीशन है। फर्स्ट, लग्जरियस कार की कीमत 10 मिलियन हो। सेकंड, बहुत ज्यादा पावरफुल पैकेजिंग पर्सन। तीसरा, मैं 2 फिल्मों में मिनिमम $2 बिलियन तो इन्वेस्ट करने होंगे, समझे, लेडी के लिए। तो मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है। मतलब रियली इतनी सिंपल है, तब तो हो जाएगा यार। मैं सच में ऑलरेडी कुछ सोच भी रहा था कि कुछ मूवीज के अंदर इन्वेस्ट करूँ। डैड तुम्हारी कंपनी मैं सब में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठा हूँ, बिलियंस का मैं ट्रिलियंस लगाने तैयार बैठा हूँ। ये सुन के वो हैरान हो जाती है। उसका भाई वहाँ आता है कि अरे लगता है कि वो यहाँ पे आ चुके हैं, है ना, सुनो वो यहाँ आ चुके हैं। यांग की कार भाई बाहर ही खड़ी है। तो कि तुम जो फरारी की बात कर रहे हो, उन्होंने वो मुझे गिफ्ट कर दी। होता कि जिसकी कीमत $20 मिलियन है। ना केवल कार बट ऑल्सो उन्होंने बहुत सारा कैश भी मुझे दिया है। वो कहता है कि कैश पेमेंट उन्होंने घर खरीद लिया क्या? 1 मिलियन 2 मिलियन मतलब 1 बिलियन। ये सुन के उसके भाई के गोटे मुंह में आ जाते कि भाई साहब क्या कमाल का आदमी लगा है, इसे कभी ऑफेंड नहीं कर सकते, क्या कमाल का आदमी है ये। बहना तुम तो कमाल की हो, बस इसी प्रकार से इनको अपने पास मेंटेन रखो, पैसा ही पैसा। सारी उससे बातें याद करते हैं कि मुझ में गलत क्या है, ये आदमी मेरा लवर बनना चाहता है, इसने तो मुझे पागल कर दिया है, इतना सारा पैसा भी इसने मुझे दिया है, इवन अपनी कार भी मुझे दे दी है और बिलियंस ऑफ डॉलर भी, तक इसने तो मुझे छुआ तक भी नहीं है। आम तो इस प्रकार से मर्द तो मुझे छूने लगते हैं, ये तो मेरे पास भी नहीं बैठा था। ये बंदा सच में दूसरों से अलग है, पूरा नहीं है। ये कहते हैं प्रेसिडेंट की वहाँ पे ग्रेजुएशन हो जाती है कि सुनो मैं जा रही हूँ, पर चैन यू एक अच्छा आदमी नहीं है, उससे दूर रहने की कोशिश करना। आज की बात में तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। होते कोई बात नहीं, चैन है मेरे पास, वो एक अच्छा इंसान है। होते तुमने बास्केटबॉल गेम में देखा था, बहुत सारी लड़कियां पानी लेके उसके लिए खड़ी थी, पर वो तुम खुद देख सकती हो। होता पर लेकिन उसने किसी की भी हाथ से पानी नहीं लिया है, चला गया था। तुम आप जानती है ना, तो मैं तुम्हें बोलूंगी जैसे तुम्हारे बर्थडे भी बोला था। एंड यू आखिरकार मैन वो है जो कि शो ऑफ करता है, हीरो बन के मुझे बचाने की कोशिश की थी, नहीं है उसमें। होता अरे आपने लगता है न्यूज नहीं देखी, उसने लोगों की बहुत मदद की है, वो एक अच्छा इंसान है। आपकी जैसे मेंटल हेल्थ नहीं है, आप खुद देख सकते हो, उसने कई बार लोगों की मदद की है। लोग उसके पावर को और उसके ब्रेवरीनेस को अप्रिशिएट करते हैं, आप खुद देख सकते हैं। वो ऐसा नहीं है जो कि जानबूझ के खुद प्लॉट लगा के आखिरकार इतना दबदबा दिखाए, देख सकते हैं। लोग बहुत तो खुद अपने दिल से उसे अप्रिशिएट करते हैं। ये सुन के वो कहते हैं कि वेट, यानी मैंने उसे गलत समझा। भगवान मैं मर्द से इतना ज्यादा नफरत करी हूँ कि यदि कोई मर्द सच में मेरी मदद कर रहा है तो मैं उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही। बोलते कि अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही है? होते कि मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ औरत हूँ। कंपनी में भी वो बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग कर रही होती है कि मुझे यकीन है चैन मेरी दोस्त का अच्छे से ध्यान रख लेगा, पर लेकिन इतने दिन हो गए मैं उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ, क्या करूँ? मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है उसे देख के, उसे सोच के मेरे मन में पता नहीं कुछ अजीब सी ही भावनाएं जग रही है, बहुत अजीब है। तभी उसकी बॉस उसे बुलाती है कि सुनो जल्दी से यहाँ आओ। बोलते कि हाँ बॉस क्या हुआ है? चैरिटी इवेंट? मतलब हाँ एक चैरिटी इवेंट होने वाला है, बहुत कमाल का होगा, इसमें बहुत अमीर अमीर लोग आने वाले हैं, वहाँ पे एक पावरफुल टाइकॉन भी आने वाला है जिसका नाम है मिस्टर यान। हमारा मिशन है उनसे दोस्ती करना, उस रिच मैन को हमारी कंपनी लेके आना जिससे वो हमारी कंपनी का फ्यूचर संभाल सके। होता ना यार, लगा कंपनी में काम करके फीमेल बॉस होगी, मर्दों से दूर होंगी, पर लेकिन ये तो डायरेक्ट सीधा मुझे मर्दों में धकेल ली है। ठीक है मैं बढ़िया करूंगी। होता कि मुझे नहीं, मुझे पूरा कंप्लीटेड चाहिए ये। होता कि हाँ बोलो। अच्छा हाँ हाँ मैंने सुना गाओलियन की जो बहन है, अच्छा हाँ उसके पास अब थोड़ा पैसा आया तो वो अपने बहुत बड़े बिग शॉट्स को हायर कर रही है। हाँ मैंने भी सुना। हाँ वैसे तुमने उसकी बहन के बारे में मेंशन किया है, वो बहुत कमाल की है, मैं भी उससे एक बार कभी मिलना चाहूंगा। ओह माय गॉडेस, एक चैरिटी इवेंट? मतलब हाँ भाई चैरिटी इवेंट हो रहा है कि तब तो बहुत बड़े बिग शॉट्स बिग प्राइजेस भी वहाँ आएंगे, भी वहाँ आएगी, उसका इन्फ्लुएंस भी वहाँ बढ़ेगा। इस प्रकार से क्या कि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग उसके पास भी आएंगे। मैंने सुना है बहुत सारे लोगों ने उसे कई कंपनी से ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया है। आई सी, ठीक है मैं समझ सकता हूँ। ये औरत बहुत ज्यादा दिमागी है यार, वो बहुत कमाल की औरत है, ऑर्डिनरी नहीं है वो। कौन जाने क्या कह सकते हैं। कल एक चैरिटी इवेंट होने वाला जैसे कि आपने अभी भी बोला, आपने पढ़ा भी था, तो आप आ रहे हैं? होता है एब्सोल्युटली, वहाँ पैसा लगाऊंगा, औरतें आएंगी। हाँ सही है, मेरे ख्याल से ये हो सकता है, पर वहाँ जाने थे कुछ चीजें खरीद के अपने लोग और औरतों को भी दूंगा। घर पे घो के वो कहते यकीन नहीं होता मैंने इतनी सच्चाई बोली पर फिर भी उसको झूठ से कवर कर दिया गया। वो कहता मैडम हमारा दुश्मन जो है ना वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, हम नहीं संभाल पाएंगे, कितना ही पैसा लगा लें, हकीकत हम उससे नहीं निपट पा रहे हैं। तभी उसके पास मैसेज आता है और उसके पास $1 और बिलियन आ जाते हैं। होते $1 और बिलियंस ऑफ डॉलर, लगता है ये फिर से वही है, पर लेकिन वो इतना सारा पैसा मुझे देख क्यों रहा है? पर फिर भी जो भी हो, पर्सन मुझे समझता है, इतना सारा कैश ऐसे लगता है मैं इससे पट जाऊंगी क्या? चैरिटी इवेंट में हम देखते हैं वो लोग बैठ के बातचीत कर रहे होते कि वाह सच में कमाल की बात है, तो तुमने यानी कि मिस्टर यांग को पटा लिया और तुम्हारी बहन वो मतलब की मदद भी करी है सच में, तभी तो तुम बहुत अलग दिख रहा है। मतलब मेरी बहन जो है ना रिसेंटली मिस्टर यांग से मिली है, वो ऐसे फिलहाल मेरा हाफ ब्रदर इन लो जैसा है, इससे मैं खुश हूँ। मतलब मिस्टर यांग वो पावरफुल बिलियनर मैं जानता हूँ यार, जिसने शाओ फैमिली की भी सारे शेयर खरीद के शाओ फैमिली की बेटी की मदद की है। मतलब मैंने भी सुना है वो बहुत पावरफुल पॉजिटिव पावर अपने पास रखता है। नो वंडर अभी मैंने देखा तुम्हारी बहन को जो क्या पूरे इंटायर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर इससे फिलहाल कितनी धूम मचा रही है। अरे मिस्टर लैंड सच में अगर आपके पास कभी टाइम हो तो प्लीज मुझे भी मिस्टर यांग से मिलाना। वो कहता है वो मेरा बता लो, मैं तुम्हें जरूर मिलाऊंगा। टैंक कहाँ जा रहा है? होता कहीं नहीं, बस बाथरूम जा रहा हूँ। अरे यार तुम्हारी बहन किसी की कोकुम बाहित बनी आखिरकार
इसमें क्या ही है, वो मिस्टर यांग होगा कोई पावरफुल आदमी। आज का चैरिटी इवेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं। हर कोई आखिरकार आया है अपने अपने बेनिफिशियल के लिए। वो यांग स्पेशली यहाँ का गेस्ट ऑनरेबल की है, मैंने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की है साइकोलॉजिकली। अगर मैंने एक बार उससे पटा लिया तो यानी कि मेरे को मेरी फैमिली को बहुत प्रॉफिट होगा। सच में कमाल का पावरफुल एल्डर होगा जिसके पास दिमाग हद से ज्यादा पर अपने आप को लो की रखता है। सच में बढ़िया है। और ये लोग यहाँ पे मिस्टर यांग के दोस्त बनने के लिए आए हैं, उनकी सेफ्टी के लिए आए हैं। तो मैं यहाँ ऑलरेडी यहाँ के खड़ा हो जाता हूँ, उनको क्लोजली देखूंगा और सबसे पहले जाके उनको आके का वैल्यू दूंगा। वेट, ये चैन यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के ड्रेस में क्या कर रहा है? तो लगता है यही है जहाँ पे मुझे जाना था। सच में लगता है यही है। मैंने बोला था उनको सबसे बेस्ट और एक्सपेंसिव सूट देना, पर सारे एक्सपेंसिव सूट खत्म हुए थे, बस इकलौता यही था 20,000 का। क्या कर सकता हूँ, 20,000 ही खर्चे हैं। वेट, इन बॉडीगार्ड्स के मेरी आउटफिट दोनों की मैच लग रही है। वेल्थी लोगों के जो बॉडीगार्ड है ये भी इतनी एक्सपेंसिव सूट पहनते हैं क्या? वो चैन, अरे बास्केटबॉल जीनियर, अभी सोचा नहीं था तू यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। वो तू हो गया था कि अच्छा पैसे की दिक्कत आ गई क्या, तो यहाँ पार्ट टाइम सिक्योरिटी का काम कर रहा है। होता सॉरी, मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं, मैं यहाँ गेस्ट हूँ, इनवाइटेड आया हूँ, समझे? होता इनवाइटेड गेस्ट, तेरी औकात भी है? होता मेरे सामने नाटक कर रहा है साला आदमी। होता सर अपना इन्विटेशन दिखाइए। होता इन्विटेशन मेरे पास नहीं है। होता इन्विटेशन नहीं है? अरे बेवकूफ़, इन्विटेशन यहाँ लगता है। नाटक करना बंद कर, तू एक सिक्योरिटी गार्ड है, तेरे को तो इतनी औकात तो रखनी चाहिए ना। फेक आइडेंटिटी कौन रखता है मेरे भाई? हम देखते हैं वहाँ पे आती है फिर बाद में अपनी प्रेजेंस की कहती है तो ये है चैरिटी गाला। होते वाह ये लड़की कौन है? हो गया कि भाई ये सच में कितनी कमाल की है। होता कि जाओ फैमिली की यू और यहाँ तक कि गो फैमिली की गो, ये दोनों इसके सामने कुछ भी नहीं है। होता कि है यार, मुझे सच में बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है। मुझे टास्क एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं? मुझे मिस्टर यान के लिए यहाँ आई हूँ ताकि तुझे सुनाई नहीं दिया, ये बैंकेट में विदाउट इन्विटेशन के नहीं आ सकते। होता कि चैन, तब मैंने कहा ना मेरे पास इन्विटेशन नहीं है, पर मैं यहाँ इन्वाइटेड हूँ। वो कहता है कि आप अपने औकात से पार जा रहे हैं डियर गेस्ट। होता है कि बिना इन्विटेशन के तू अंदर नहीं आ सकता। एक ही आदमी है जो कि यहाँ आ सकता है, वो है मिस्टर यान, समझे? और तेरी औकात नहीं है, तू तो उनके पैर की धूल नहीं है। चैंग, तू क्या समझता अपने आप को कि ये बंदा मेरे साथ आया है, इनविटेशन मैं इसे अलाउ करती हूँ, ये रहा इनविटेशन, मेरे साथ आओगे। होता कि अरे यार तो ये फेवर मेरे को रिटर्न कर रही है। ये औरत यहाँ पे मुझे कभी भी ह्यूमिलेट करना नहीं छोड़ेगी। से क्या लगता है मुझे इसकी जरूरत है? ये समझती क्या है? तुम अपने आप को समझती क्या हो? मुझे आखिर क्या तुम्हारा ये रिपेयर नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारी मदद की इसलिए यहाँ इन्वाइटेड हूँ, समझे? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ, ये अपना जो अच्छा एक्ट ना सबके सामने करना बंद करो। यूनिवर्सिटी नहीं है प्रेसिडेंट कि इस आदमी की मैं यहाँ मदद करी हूँ, पर लेकिन ये साला मेरे मुंह पे यहाँ हंस रहा है, मुझे मना कर रहा है। तो बाप रे, ये बंदा है कौन आखिरकार? ये डायरेक्ट विदाउट इन्विटेशन के ये अंदर आ रहा है, और यदि कोई लड़की इसकी मदद करिए तो ये आना नहीं चाहता। आखिरकार ये बंदा है क्या? कि आखिरकार ऐसे आ जाते हैं उठ के यहाँ पे खाना खाने के लिए भिखारी लोग। कि कैसा डिस्गस्टिंग भिखारी है चैन। यहाँ सभी लोग तेरे को देख रहे हैं। हाई क्लास और नोबल क्लास के अंदर एक डिफरेंस होता है। साले तेरी औकात नहीं, यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड की भी, और उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती मार रहा होता है। होता हंस ले बेटे हंस ले, मुझे चैलेंज कर रहा है, फिर बाद में तो घुटने पे आके तो कैसे रोएगा? होता कि इतने सारे लोग यहाँ बाहर कर क्या रहे, देख क्या रहे हैं? वेट, अरे नहीं, ये मिस्टर यांग के साथ ये बंदा क्या कर रहा है? ये टैंग आके का पागल हो चुका है क्या? ये मिस्टर यांग को ह्यूमिलेट कर रहा है। अरे यार अभी फोन लगाना पड़ेगा। हेलो हेलो, अरे भाई मेरी बात सुन, मुझे तेरी मदद चाहिए भाई, ये मिस्टर यांग का फैसला है।